हेलो एंड वेलकम टू गेट एक्सलेंस। मैं बीके सिंह। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो 2014 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर सब्जेक्ट एनालॉग कम्युनिकेशन में पूछे गए थे। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस थे जो डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड थे और कुछ क्वेश्चंस थे जो थोड़े से ट्रिकी थे। तो चलिए उन दोनों को देखते हैं और उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, कैसे डिटेल एक्सप्लेनेशन है और कैसे हम उसको शॉर्ट ट्रिक के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, वो दोनों चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं जो 2014 में सेट 2 के अंदर पूछा गया था। तो चलिए सेट 2 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पहला क्वेश्चन ये था कि कंसीडर अ साइनसोइडल मॉड्यूलेशन in an AM system assuming no over modulation. The modulation index mu when the maximum and minimum values of the envelope respectively are 3 volt and 1 volt. तो ये देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें सिंपल सा दिया हुआ है कि हमारे पास एक साइनसोइडल मॉड्यूलेशन इन एम सिस्टम है, यानी कि हमारे पास जो इनपुट सिग्नल है वो साइनसोइडल सिग्नल है और उसको हमने मॉड्यूलेट किया है एम सिस्टम के अंदर। अब कंडीशन ये दे रखा है कि अज्यूमिंग नो ओवर मॉड्यूलेशन, यानी ओवर मॉड्यूलेशन कंडीशन नहीं होना चाहिए, यानी कि जो m की वैल्यू है वो लेस देन 1 की कंडीशन है, क्योंकि m अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो m ग्रेटर देन 1 यानी कि ओवर मॉड्यूलेशन की कंडीशन होती है। तो उस कंडीशन को अवॉइड करना है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास लेस देन 1 के लिए हम क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं। अब पूछा है व्हेन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द एनवेलप रेस्पेक्टिवली आर 3 वोल्ट एंड 1 वोल्ट। तो अगर हम एम की बात करें तो एम हमारे पास मॉड्यूलेट करते हैं तो एनवेलप बनता है, एनवेलप इन द सेंस कि मैक्सिमम पीक और मिनिमम। तो उसके अंदर हम मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हमारे पास दे रखा है। तो अगर मैं बात करूं कि एम के अंदर इस टाइप से जस्ट पीक में बना रहा हूं, जिसके अंदर हमारे पास कैरियर सिग्नल इस एम्पलीट्यूड के हिसाब से चलता है। सपोज ये हमारा पीक ऑफ मैक्सिमम एनवेलप है दैट इज 3 वोल्ट, और ये मिनिमम अगर मैं मानूं तो यहाँ पे सपोज मिनिमम यहाँ कहीं आ रहा है तो ये हमारे पास 1 वोल्ट दे रखा है। तो ये कंडीशन है। ये आइडियल केस में तो ये मिनिमम वोल्ट 0 होता है, बट हमारे पास दे रखा है मिनिमम इज 1 वोल्ट और हमारे पास मॉड्यूलेशन इंडेक्स लेस देन 1 दे रखा है। तो ये कंडीशन ऑटोमेटिकली क्या होगी कि ये मिनिमम वैल्यू 0 नहीं होते कभी भी। 0 जब होगी जब हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स 100% लेंगे या फिर m की वैल्यू 1 रखेंगे। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास दे रखा है 1 वोल्ट एंड 3 वोल्ट, तो ये आ गया 3 वोल्ट एंड 1 वोल्ट। तो अब हमें सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला मॉड्यूलेशन इंडेक्स का क्या होता है कि Vmax माइनस Vmin अपॉन Vmax प्लस Vmin। ये कब होता है, जब हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू लेस देन 1 हो। तो यहाँ पे देखिए ये एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स है जो हमने किया था ड्यूरिंग थ्योरी पार्ट। तो आप थ्योरी में भी जाके देख सकते हैं, वहाँ भी हमने फॉर्मूला लिखा था कि हम इस टाइप के अंदर मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैसे निकालते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये देखिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स का, दैट इज Vmax माइनस Vmin अपॉन Vmax प्लस Vmin, यानी मैक्सिमम वोल्टेज और Vmin मीन्स मिनिमम वोल्टेज। तो जस्ट ये वैल्यू हमें रखनी है, ये हमें दे रखा है मैक्सिमम वैल्यू 3 वोल्ट और मिनिमम वैल्यू दे रखा है 1 वोल्ट। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं Vmax 3 माइनस 1 वोल्ट अपॉन Vmax की वैल्यू 3 प्लस Vmin की वैल्यू 1 वोल्ट। तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 4 दैट इज इक्वल्स टू 0.5। तो डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स इसका क्या हो गया, दैट इज 0.5। और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है m लेस देन 1 के केस के लिए। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा 0.5। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से दिया हुआ है कि इन अ फिगर mf इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द मैसेज सिग्नल mt। mf हमें दे रखा है दैट इज फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द मैसेज सिग्नल mt, where a equals to 100 Hz and b equals to 40 Hz। a की वैल्यू दे रखी है 100 Hz, b की वैल्यू दे रखी है 40 Hz। गिवन vt equals to cos 2 pi fct and
W2 इक्वल्स टू cos 2 pi fc प्लस a इंटू टी, वेयर fc इज ग्रेटर देन a, यानी कि कंडीशन दे रखी है जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है दैट इज ग्रेटर देन a का मतलब हो गया ग्रेटर देन 100 हर्ट्ज। द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ द फिल्टर्स आर fc, दो फिल्टर्स दे रखे हैं हमारे पास, यहाँ पे देखिए हाई पास फिल्टर दे रखा है और लो पास फिल्टर दे रखा है, दोनों की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी fc दे रखी है। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, fc, यहाँ भी हमारे पास fc। द बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल एट द आउटपुट ऑफ मॉड्यूलेटर इन किलोहर्ट्ज इज, हमें क्या निकालना था यहाँ पे बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ निकालना है आउटपुट ऑफ द मॉड्यूलेटर। तो सबसे पहले हमें यहाँ का आउटपुट एक्सप्रेशन पता होना चाहिए कि आउटपुट क्या आएगा, तभी हम उसका बैंडविड्थ निकाल पाएंगे, या फिर हम आउटपुट स्पेक्ट्रम निकाल लें तो वहां से भी हम क्या कर सकते हैं, बैंडविड्थ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एमएफ यानी मैसेज सिग्नल का स्पेक्ट्रम दे रखा है, दैट इज द इन द रेंज ऑफ ए एंड बी, यानी कि फ्रीक्वेंसी रेंज दे रखी है, ए 100 हर्ट्ज और बी 40 हर्ट्ज। तो यहाँ से देखिए 40 और 60, 40 और 100 हर्ट्ज आ जाएगा, यहाँ से बी की वैल्यू अगर 40 माने जो दे रखा है तो ये हम लिख सकते हैं 40 हर्ट्ज, और ये हमारे पास 60 हर्ट्ज दे रखा है। तो अब मेन एम है कि हमें एस टी निकालना है, तो एस टी निकालने के लिए यहाँ पे देखिए एम टी दे रखा है और यहाँ पे वी टी दे रखा है, जहाँ पे वी टी की वैल्यू हमें दे रखा है कॉस 2 पाई एफ सी टी। तो यहाँ सपोज हम मान लेते हैं कि समथिंग x1t आ रहा है इस पॉइंट पे, और यहाँ पे मान लेते हैं समथिंग x2t आ रहा है, और यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद हम ले रहे हैं x3t। तो हमें x1 पहले निकालना पड़ेगा, फिर x2 क्या आ रहा है, x3 क्या आ रहा है, फिर उसको लो पास से पास करेंगे तो हमारे पास st आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले x1t देख लेते हैं। तो अगर मैं x1t लूँ तो x1t क्या आ रहा है हमारे पास, mt इंटू वी टी, mt इंटू वी टी, जहाँ पे mt की वैल्यू एज इट इज mt है और vt की वैल्यू हमारे पास दे रखा है दैट इज cos 2 पाई एफ सी टी। तो यहाँ पे देखिए जो x1t है, x1t के जस्ट बाद हाई पास फिल्टर लगा है, तो हमें पहले x1t का एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ स्पेक्ट्रम, तब हम क्या करेंगे उसको हाई पास से पास करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना स्पेक्ट्रम पास हो रहा है। तो अगर यहाँ पे देखिए मैसेज सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारे पास क्या हो रहा है, कैरियर सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एफसी पे ये सिग्नल शिफ्ट हो जाएगा, यानी प्लस एफसी पे और माइनस एफसी पे। तो अगर मैं इसी का स्पेक्ट्रम बनाऊं एट कॉस 2 पाई एफ सी टी, तो हमारा जो इसका स्पेक्ट्रम बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेता हूँ। देखिए हमारे पास स्पेक्ट्रम इस टाइप से बनेगा, ये हमारे पास प्लस एफ सी और ये हमारे पास माइनस एफ सी। ये जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। सिमिलरली इस साइड तो हमारे पास यहाँ पे देखिए ये जो टर्म था हमारे पास क्या था, बी और ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी शिफ्ट हो जाएगा, ये टर्म आ जाएगा एफ सी प्लस बी और ये आ जाएगा एफ सी प्लस ए, और ये हमारा फ्रीक्वेंसी एक्सेस, ये हमारा मैग्नीट्यूड एक्सेस। तो ये देखिए एफ सी प्लस बी और एफ सी प्लस ए, और ये वाला जो टर्म आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास एफ सी माइनस बी और एफ सी माइनस ए, और ये वाला पॉइंट है हमारा 0। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये जो वैल्यूज है वो पूरा का पूरा नेगेटिव स्पेक्ट्रम पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये जो टर्म आएगा वो नेगेटिव के अंदर आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे मार्क करूँ तो ये आ जाएगा माइनस एफ सी माइनस ए, और ये आ जाएगा माइनस एफ सी माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस ऑफ एफ सी माइनस बी, और ये आ रहा है माइनस एफ सी पे है
और ये वाला टर्म आ जाएगा हमारा ये वाला माइनस एफ सी प्लस बी एंड माइनस एफ सी प्लस ए। तो जस्ट ये इसका रेप्लिका यहाँ आ जाएगा नेगेटिव के अंदर। तो अब इसे क्या पास करना है, अब इस सिग्नल को पास करना है हमें हाई पास फिल्टर से। यहाँ पे देखिए अगर ब्लॉक डायग्राम देखें तो ये हमारा अब हाई पास फिल्टर से पास हो रहा है जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ सी है। तो अगर मैं इसका हाई पास रिस्पॉन्स बनाऊं तो हाई पास फिल्टर विद जिसकी कट ऑफ एफ सी है तो इस टाइप से बनेगा। ये हमारा एफ सी है, तो हाई पास फ्रीक्वेंसी को यानी हाई सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, बाकी को ब्लॉक कर देगा। ये हमारा सेंटर। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। तो ये हमारे पास हाई पास फिल्टर का रिस्पॉन्स आ गया। अब इसके थ्रू हमें क्या करना है, पास करना है सिग्नल को। तो इसके थ्रू जब पास करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा x2t। यहाँ पे देखिए x2t, ये हमारे पास x1t आया था। तो देखिए यहाँ पे ये हमारे पास x1f का रिस्पॉन्स है और ये हमारे पास आफ्टर पासिंग थ्रू x2 आफ्टर पासिंग थ्रू हाई पास फिल्टर हमारे पास x2f का रिस्पॉन्स आएगा। तो x2f का रिस्पॉन्स इस टाइप से आएगा कि सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट पास होगा। तो ये वाला पार्ट पास होगा यानी कि हमारे पास जो सिग्नल आएगा वो FC आएगा और FC प्लस बी और FC प्लस ए आएगा। सिमिलरली नेगेटिव के अंदर भी हम बना सकते हैं। तो ये हमारा 0 पॉइंट है और ये हमारा FC पॉइंट है और ये हमारा ये वाला पॉइंट है। तो यहाँ भी हम मार्क कर सकते हैं माइनस FC प्लस बी और माइनस ऑफ FC प्लस ए। तो नेगेटिव के अंदर और ये पॉजिटिव के अंदर। तो ये हमारे पास स्पेक्ट्रम आया। अब ये x2f जो है स्पेक्ट्रम बना है। अब यहाँ पे देखिए इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं wt से। तो wt क्या है हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है, दैट इज cos 2 pi fc प्लस a इंटू टी। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि wt क्या है तो x3 निकालेंगे। x3 इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ x2 t इंटू wt। तो x2t क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखेंगे हाई पास से पास हुआ यही सिग्नल है, एम्प्टी सिग्नल। तो हम लिख सकते हैं दैट इज एम्प्टी cos 2 pi fct इंटू wt की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो मैं wt एज इट इज लिख देता हूँ अभी। तो देखिएगा ध्यान से wt के अंदर हमारे पास fc प्लस a आ रहा है, यानी कि अब जो सिग्नल ये जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा fc प्लस a पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी पॉजिटिव के अंदर और नेगेटिव के अंदर। तो यहाँ पे देखिए यही सिग्नल अब जो fc था वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा fc प्लस a पे। तो मैं सिर्फ एक हाफ ऑफ स्पेक्ट्रम बनाऊंगा ताकि समझाने में आसानी हो। यहाँ पे देखिए fc अब कहाँ शिफ्ट हो जाएगा fc प्लस a पे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए तो आ जाएगा fc प्लस a का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये वाला पॉइंट जो है वो fc प्लस a ऐड करेंगे तो 2fc प्लस a प्लस b और ये वाला पार्ट आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ fc प्लस a, 2 टाइम्स ऑफ fc प्लस a। सिमिलरली जो इसके और भी कंपोनेंट आएंगे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे cos a cos b का फॉर्मूला लगाएंगे तो cos a प्लस बी और cos a माइनस बी, यानी दोनों कंपोनेंट आएंगे। तो ये प्लस वाले कंपोनेंट आए, जब माइनस वाले कंपोनेंट आएंगे तो यहाँ पे देखिए इस टाइप से कंपोनेंट आएगा, जहां पे ये आएगा हमारे पास a प्लस बी, ये वाला कंपोनेंट आएगा हमारे पास, ये देखिए a माइनस बी और ये हमारे पास जस्ट नेगेटिव के अंदर a माइनस बी और ये एज इट इज चल रहा है, दैट इज
नेगेटिव के अंदर जाएगा -2fc, ये वाला पॉइंट -2fc a प्लस बी, और ये वाला जो पॉइंट है ये आ जाएगा -2 टाइम्स ऑफ fc प्लस a। ये यहाँ पे 2a आएगा क्योंकि 2 बार हमारा ऐड हुआ है। तो ये 2 टर्म आ गए हमारे पास। तो अब ये जो सिग्नल है ये क्या है हमारे पास, x3 का फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास x3t आ गया, x3 का फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, जो क्या होगा, अब ये लो पास फिल्टर से पास होगा। तो इसको अगर मैं लो पास फिल्टर से पास करता हूँ, तो इसको अगर मैं लो पास फिल्टर से पास करूँगा, जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखिए जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी fc है, तो fc के अंदर वाले जो सिग्नल है वो पास हो जाएंगे और बाहर वाले सिग्नल सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ आएगी हमारी, समवेयर यहाँ आएगी अगर fc लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये वाला टर्म हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ fc प्लस आगे है, तो इसके अंदर वाली टर्म आएगी। तो अगर मैं लो पास फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो लो पास फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, सिर्फ इस बैंड को पास करेगा। तो ये बैंड क्या है हमारे पास, चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसको मैं लो पास फिल्टर से पास करूंगा तो हमारे पास जो आएगा वो ये सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा, SF, यानी कि हमने जो फाइनल आउटपुट आएगा उसका स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंटेशन लिया। ये आएगा हमारे पास a माइनस बी से लेके माइनस ऑफ a माइनस बी, और ये हमारे पास 0। तो देखिएगा यहाँ जो इसकी जो बैंडविड्थ आएगी वो कितनी आएगी, 0 से a माइनस बी तक। तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि 0 से a माइनस बी क्या है हमारे पास बैंडविड्थ है, और a माइनस बी यानी कि वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 100 माइनस 40, दैट इज इक्वल्स टू 60 हर्ट्ज। तो हम बोल सकते हैं कि जो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आएगी, 60 हर्ट्ज। अब डायरेक्टली ध्यान से भी देख सकते हैं, ये तो था डायरेक्टली पूरा डेरिवेशन से हमने डिराइव किया। अब इसको हम डायरेक्टली ऐसे भी देख सकते थे कि ये हमारे पास मैसेज सिग्नल है और ये हमारे पास VT जो कैरियर सिग्नल है, दोनों मल्टीप्लाई होकर हाई पास फिल्टर से पास हो रहा है, यानी कि इसके अंदर दोनों फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होंगे FC प्लस A प्लस बी, तीनों कंपोनेंट होंगे, क्योंकि हमारे पास मैसेज का प्लस कैरियर दोनों का फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, और प्लस ये दो कंपोनेंट जो A और B दिए हैं वो तीनों इस कंपोनेंट के अंदर होंगे, और तीनों की तीनों फ्रीक्वेंसी जो हाईएस्ट वाली है यानी पॉजिटिव वाली वो पास होगी, और उसके बाद हम वापस से WT से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो हमारी FC प्लस A पे शिफ्टेड है। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो यहाँ हाइयर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट और यहाँ पे FC प्लस A, अब FC प्लस A किया है और यहाँ से आ ही रहा है FC प्लस A प्लस B भी आ रहा है और FC प्लस A और माइनस के अंदर भी आ रहा है, बट हाई पास से करेंगे तो FC प्लस A आएगा। तो इसके अंदर देखिए FC प्लस A प्लस B, उसमें प्लस FC प्लस A कर दीजिए और FC माइनस A कर दीजिए। तो ये क्या आएगा कंपोनेंट, जो नेगेटिव वाला होगा वो पास हो जाएगा, तो FC FC कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन सा, A माइनस बी वाला। तो हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं कि दो फ्रीक्वेंसी गिवन हो, उसके अंदर अगर लो पास फिल्टर से पास करना हो तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी पास होगी, दैट इज A माइनस बी, और वो आ जाएगा हमारे पास 60 हर्ट्ज। तो चलिए ये तो था इसका डेरिवेशन, कंप्लीट डेरिवेशन विद सॉल्यूशन एंड शॉर्टकट मेथड। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक्स पे देखेंगे और कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।